So, welcome students, and I'm continuing with inclusive education, which is going to be the paper third in normal exams, creating an inclusive school. So, there can be various types of disabilities. Disabled child or exceptional child और otherwise able child और जिसको हम बोलेंगे विशिष्ट बच्चे या exceptional. तो there can be hearing impairment, hearing problem with the ears. देखो बेसिकली वी गेट नॉलेज थ्रू अवर सेंसेस, तो ईयर इज वन इम्पोर्टेंट सेंस, तो उससे अगर हमें कोई दिक्कत है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा. इम्पेयरमेंट मीन्स इट इज़ नॉट एजकल, इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज़ इम्पेयर्ड. तो हियरिंग इम्पेयर्ड, प्रॉब्लम विद द ईयर्स. विजुअल इम्पेयर्ड और विजन इम्पेयर्ड, प्रॉब्लम विद द आइज, और वी कैन से लो विजन. ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड, प्रॉब्लम विद द बोन्स, लोकोमोशंस. Then intellectual impairment, problem with the IQ. Then some of the biological lapsy, what I will say, cerebral epilepsy, and then some of the learning disabilities like graphia and like that. There can be multiple disabilities, even more than two disabilities combined. So the most common is visual impaired, visual seeing, problem with the vision. तो इनकी जो पहचान है, सबसे पहले हम हर कैटेगरी के करेंगे. एंड लेट मी बी फास्ट. जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको आँखों में प्रॉब्लम होती है, दे हैव द प्रॉब्लम विद द आइज. तो उनके जो पहले तौर पे जो सिम्टम्स हैं, जो उनके जो सिग्नल्स हैं, कि उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. हाँ, इनकी आंखों में बनावट में दोष हो सकता है, थोड़ा बहंगापन दिखाई देगा, छोटा बड़ा होगा, सेंट्रल नहीं होगा. आंखों का बार बार मलेंगे, मलना पड़ेगा. दे पुश रब द आइज. आंखों का रेडिश होना, बराबर लाल रहना, एक आंख बंद करके सिर को आगे की ओर झुकाना. दिस मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद वन आई. बेंडिंग द हेड फॉरवर्ड, आँखों को बहुत निकट लाकर वस्तु को देखना, ऐसे आँखें बंद करके ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड पे देखना. श्याम पट पर लिखित श्याम क्रिया की नकल करते हुए दूसरे विद्यार्थी की सहायता लेना. इंस्टेड ऑफ सीइंग द बोर्ड, टेकिंग हेल्प ऑफ द कुलीग. तो वो बोर्ड पे देखे, अपने साथ दो बच्चा बैठा उस पर देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज दे हैव द प्रॉब्लम विद आइज. पलकों पर बार बार झपकना एंड बहंगेपन की शिकायत. बहंगापन इज वो स्किल्ड, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है, और आंखों से पानी आना, वाटरिंग फ्रॉम द आइज. कभी कभी दिस से देयर इज सम प्रॉब्लम विद द हेडेक, सिर दर्द रहना, और चलते समय किसी से टकराना. मीन्स फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस, कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है वो देख नहीं पाते, इसलिए लोगों से टकराते हैं. सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन. और ये जो दृष्टि अशक्त बालक होते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड और विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, ये वी आर बेसिकली टू कैटेगरीज. एमसीक्यू के लाल से ये जरूरी हैं सारे. इनमें से कोई भी जो ऊपर मैंने आइडेंटिफिकेशन दिए बताएंगे कि बताओ विजुअली इम्पेयर्ड कौन है. विजुअली इम्पेयर्ड की कैटेगरी कितनी है, तो वी हैव टू कैटेगरीज. आंशिक दृष्टि, लो विजन, ब्लाइंड इम्पेयर्ड, मतलब विजन तो है लेकिन लो विजन, और ये है टोटली ब्लाइंड. सो जो आंशिक दृष्टि से अशक्त बच्चे होते हैं, ये बड़े, अगर हम इनके लिए मिरर यूज करें और आई विल से लेंस यूज करें, उत्तल लेंस अगर हम इसके लिए यूज करेंगे, तो ये दे कैन राइट, मुद्रित होता है, प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ लेंस. इनकी जो आई साइट होती है 20 to 70 तक उत्तम आंख में होती है. कई बार क्या होता है बच्चे की, ही और सी हैज प्रॉब्लम विद वन आई. जो ठीक वाली जो आई है उसकी जो साइट होती है वो 20 to 70 होती है. यानी कि यह बच्चे 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं.
इसके अंतर्गत सामान्य बालक 70 फीट तक देख सकते हैं। MCQ क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट फॉर ए नॉर्मल चाइल्ड? 70 फीट। परंतु जो अशक्त बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, वो किसी बीमारी के कारण ये कम हो जाता है और आंशिक रूप से दृष्टि को फिर दोबारा भी 4 डिविजन्स। नंबर 1, जिसकी विजुअल एक्यूरेसी 20/70 और 20/200 के बीच है, दिस इज कैटेगरी 1। 20/70 और 20/200 के इन बिटवीन समवेयर। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनके दे हैव सम सीरियस डिजीज और आगे जाके वो उससे दे आर गोइंग टू बी कैप्चर्ड, वो उससे ग्रस्त होने वाले हैं। थर्ड कैटेगरी वो है जो बच्चे नेत्र रोगों से पीड़ित हैं और उन रोगों से पीड़ित हैं जहाँ गंभीर नेत्र रोगी होना है उनका आगे बन के। और जो फोर्थ कैटेगरी है वह बालक जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं, एवरेज IQ, तथा चिकित्सकों के अनुसार यह कम देखने वाले बालकों को दिए जाने वाले सम्मान के आधार पर ही लाभान्वित हो पाते हैं। अतः आंशिक रूप से अशक्त बालकों को मेडिकल परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू मेडिकल टेस्ट्स। इन बालकों की आंखों का भी परीक्षण किया जाना अति आवश्यक है और जब भी कोई ऐसा बच्चा नजर आए तो ही और सी शुड बी रिकमेंडेड कि आप अपनी एक बार आंखें चेक करवाओ। तो विद्यालय का कर्तव्य है कि अपने विद्यालय में परीक्षण व्यवस्था करवाएं, साल में 1 बार 2 बार, और स्पेशली इन बच्चों को अलग से चेक करवाएं। दूसरा जो टाइप है दैट इज गंभीर दृष्टि वाले अशक्त बालक। गंभीर दृष्टि में क्या होता है? गंभीर रूप से दृष्टि अशक्त बालकों का पहचानना अत्यंत सरल है। दिस इज वेरी इजी। यह बालक ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये सामान्य उससे नहीं पढ़ाए जा सकते। ये वो बच्चे हैं जो गंभीर दृष्टि से हैं। आगे एक टोटल ब्लाइंड आएगा, दे आर नॉट टोटल ब्लाइंड, ये याद रखने का। दिस इज फॉर MCQ। ब्रेल लिपि के द्वारा कौन पढ़ाया जा सकता है? आंशिक दृष्टि अशक्त बालक और गंभीर दृष्टि अशक्त बालक और टोटल ब्लाइंड चाइल्ड। इनकी दृष्टि क्षमता 2/20 होती है तथा वह सर्वे यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। दे कैन लिसन वेरी वेल, उनकी जो ईयर हैं वो ठीक हैं। और यह बालक चलने में छड़ी का प्रयोग करते हैं। यह बालक शैक्षणिक कार्य हेतु नेत्रहीन तब समझे जाते हैं जब इनकी दृष्टि 20/200 होती है और इससे कम होने पर व इस प्रकार की कोई अन्य असमर्थता होने पर बालकों को अंधों की श्रेणी में डाला जाता है। सो दिस इज फॉर दिस वन। और कई बार ऐसे बालक जिनकी दृष्टि बहुत अधिक अशक्त होती है वह बालक रंगों का भेद तक नहीं कर पाते। दिस इज कलर ब्लाइंडनेस। डॉक्टर के द्वारा इन बालकों को पहचान कर इन्हें चश्मा लगाया जाता है तथा समय समय पर परीक्षण किया जाता है कि इनकी आंखों की दशा में जितना संभव सुधार हो जाए। यदि बालकों की आंखें ऑपरेशन द्वारा ठीक कराई जा रही हैं तो बालकों को चश्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। चूंकि अंधे बालक अपनी दूसरी इंद्रियों पर निर्भर करते हैं, अतः इनकी अन्य इंद्रियों के स्वास्थ्य के, जब किसी की एक सेंस खराब होती है तो दूसरी सेंसेस ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए दूसरी सेंसेस का भी ध्यान रखें कि वो एक्यूरेटली ज़्यादा काम कर लें ताकि इट कैन बी बैलेंस्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। जो क्लासिफिकेशन है विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चों की, वी हैव 4 लेवल्स। ये बिल्कुल MCQ के लिहाज से दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो बेटर आई होती हैं उनकी जो आई साइट है दैट इज 6/9 to 6/18, और जो अष्टिपूर्ण है, जो डिफेक्टेड है, बेटर, दिस इज डिफेक्टेड, और ये परसेंटेज ऑफ डिफेक्शन 20%। लेवल 2 6/18 to 6/36, डिफेक्टेड आइज 6/60, and percentage of handicappedness is 40. Level 3 6/36 to 6/60, defected eye 3/60 to 0. This is also 0, this is also 0, 75%. And level 3 is 1 to 0, दृश्य क्षेत्र 100 से भी ऊपर चलाएगा, दिस इज डिफेक्टेड 1। और जो इसकी बाध्यता मानेंगे, हैंडीकैप्डनेस मानेंगे, दैट विल बी 100%। अब हमने टाइप्स का पता लग गया और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी होगी, तो अब फैसिलिटी क्या होनी चाहिए?
तो हाउ शुड दे बी ट्रीटेड, उनको कैसे क्लास में हम हैंडल करें इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सबसे पहला जो इशू है दैट इज कक्षा संसाधन व्यवस्था। जो क्लासरूम के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन क्लासरूम, वो कैसे यूज करने हैं, दैट इज द थिंग। तो क्या क्या होने चाहिए कक्षा में, ऐसे संसाधन होना चाहिए और जिनके और इन्हें प्रगति का अग्रसर कहते हैं। यह संसाधन निम्नलिखित होने चाहिए। फर्नीचर, यह लचीला होता कि अलग अलग स्थान पर किया जा सके, मूवेबल होना चाहिए। फर्नीचर का जो रंग है वो लाइट होना चाहिए, नोट कर लें। यह दृष्टि अशक्त बालकों के लिए उपयुक्त हो, उनका आना जाना चोट ना खाएं, उस ढंग से वो फिट हो, कहीं पे कोई नीडल टाइप कोई पैना नहीं होना चाहिए। फर्नीचर में टेबल लैंप्स का इंतजाम हो तो और अधिक उपयुक्त होगा। उसके बाद है क्लासरूम की लाइटिंग। दिस इज लाइटिंग इन द क्लासरूम। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, अधिक खिड़कियां, उपयुक्त रोशनी आ जाए, लाइट आ जाए, और उसके लिए रिक्वायर्ड ट्यूब्स बल्ब्स होने चाहिए। वॉल कलर लाइट होना चाहिए। कक्षा में छत वाइट हो और हल्के रंग की हो, ब्राइट नहीं। श्याम पट पर भी उचित रोशनी होनी चाहिए, दिस इज टू बी नोटेड। हरे और भूरे रंगों में अधिक परावर्तन होता है, अतः उनका प्रयोग करना चाहिए। वेरी नाइस। ये सारे एमसीक्यूज हैं। और दृष्टि अशक्त बालकों को उचित प्रकार के शैक्षिक माध्यम प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको एकेडमिक इनपुट्स में हेल्प मिले। इन बालकों हेतु बड़े पैमाने पर शैक्षिक माध्यम प्रयोग है, ज़्यादा टीचिंग एड्स यूज होनी चाहिए। एक औसत बालक की किताब का टंकन 10 to 15 होता है। ये प्रिंटिंग वो है क्वांटिटी, जो हम जब टाइप करते हैं ना तो ऊपर वो मांगता है कितना साइज होना है, परंतु इन बालकों का साइज 18 to 24 होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं इन पे अननेसेसरी प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, प्रिंट क्लियर होना चाहिए। किताबों में सफ़ेद पर काली स्याही प्रयोग करें, नीली नहीं। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाशिया छोड़कर किताब लिखें और दो शब्दों के बीच में अंतर होना चाहिए, स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। मोटी पेंसिल का प्रयोग होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट है तो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जिससे उनकी आंखों पर जोर ना पड़े। इसके अतिरिक्त इन बालकों की शिक्षा के लिए ये उपाय भी किए जा सकते हैं। कम देखने वाले बच्चों के उचित उपकरणों पर प्रबंध होना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक की व्यवस्था की जाए जो इन समस्याओं को और अधिक आसानी से समझ सके, इनका हल निकाल सके। जो पेरेंट्स हैं वो शिक्षा के विशेष उद्देश्यों से उनको परिचित किया जाए। पेरेंट्स का भी ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए ताकि वो समझ सके क्या करना है, वह भी अपना पूर्ण योगदान दे सकें। आंशिक दृष्टि अशक्त बालक का विशेष कक्ष और सामान्य कक्ष में भली प्रकार स्वागत करें ताकि वे अपनी समस्याएं दूर कर सके। दिस इज टू बी नोटेड। मोर इनकरेजिंग, उनको ज़्यादा पार्टिसिपेटिव करें, ज़्यादा उनको बोलने का मौका दें। कम देखने वाले बालकों का और औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक सा रखें ताकि ये बालक एक दूसरे की मदद ले सकें। गुड, ये दिस इज टू बी नोटेड। इस प्रकार के बाल कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या उसमें जो स्पेशल चाइल्ड है या जो एक्सेप्शनल चाइल्ड है उनका पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए? तो आमतौर पे बच्चे लगाएंगे यस, नो, इट शुड नॉट, इट शुड बी सेम। इस प्रकार के बालकों को स्थानीय और राज्य के दोनों प्रकार के शैक्षणिक पर्यवेक्षण दिए जाएं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। एक राजकीय निरीक्षक को विशेष शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और उसके बाद जो है ब्रेन लिपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है इन बच्चों को, ये स्पेशली उसके लिए है। और सहायक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए स्पेशली इस तरह के बच्चों के लिए, तो टेप रिकॉर्डर्स, सेमिनार आदि होने चाहिए, प्रोजेक्टर्स और स्लाइड्स आदि का प्रयोग होना। टेप रिकॉर्ड और सेमिनार्स होने चाहिए और प्रोजेक्टर और स्लाइड्स आदि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। So that's in it. You can make many number of questions from this. Thank you. Keep on enjoying and do a lot of best efforts.